सूर्य नमस्कार युवाओं के लिए ऐसे है फायदेमंद। जानिए कैसे करें शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बीना गुप्ता। ओजस सोल में आपका स्वागत है। यदि आप सभी चुस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार एक अच्छा उपाय है। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग जिसके कारण वह अपने मन और शरीर को अपने काबू में, अपने कंट्रोल में रखता है। कहीं कोई अति नहीं करता है, अपने कंट्रोल में रहता है उसके कि उसको कैसे सोचना है, कैसे करना है। उसका अपना मन, अपना दिमाग, अपना शरीर, अपनी बॉडी, सब कुछ उसके अपने कंट्रोल में होता है। सूर्य नमस्कार की अगर हम बात करें तो ये युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन सूर्य नमस्कार प्रातःकाल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग किया जाता है। अगर हम आज की लाइफ स्टाइल को देखें तो हमारे युवा सोकर बहुत देर से उठते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अभी हम इतना दिन निकल गया है तो हम कैसे करें। हमें करना अवश्य है। जब भी आप सुबह उठें, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार अवश्य करें। क्योंकि जब आप अगर देरी से उठ रहे हैं, मतलब आप सुबह 5-6 बजे, जबकि अर्ली इन द मॉर्निंग जिसको हम कहते हैं, सूर्य उदय के समय नहीं उठ पा रहे हैं और देरी से उठ पा रहे हैं, तो आप अपने भाव को दृढ़ बनाइए। अपने मन में भावना, अपनी कल्पना को एक सॉलिड बनाना है, मजबूत बनाना है। उसमें हमें ये सोचना है कि अभी हम उगते हुए सूर्य को का ध्यान करना है। उसमें हम उगते हुए सूर्य को देख रहे हैं और उगते हुए सूर्य की रोशनी है, जो उसका तेज है, उसे अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। ये भाव हमें अपने अंदर मजबूती के साथ बनाना है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो इससे हमारा दिमाग और मन शांत रहता है। दिमाग और मन के शांत रहने से क्या होता है, वो व्यक्ति चिंताओं से कोसों दूर हो जाता है। उसकी जो चिंताएं हैं वो उससे बहुत दूर चली जाती है, कोसों दूर हो जाती हैं। जब चिंताएं नहीं है तो वो व्यक्ति अपने अंदर सुख और शांति को महसूस करता है। उसको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। जब खुशी और आनंद मिलता है तो जो नर्वस सिस्टम है वो शांत रहता है, जिससे हमें टीबी या ब्रेन हेमरेज जैसी जो बीमारियां हैं उनसे व्यक्ति कोसों दूर हो जाता है, मतलब काफी दूर हो जाता है। वो उसके पास में जल्दी से नहीं आ पाती है। आजकल जैसे मोटापे की समस्या काफी हो गई है, लोगों का वजन बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, तो उसमें सूर्य नमस्कार काफी मदद करता है। और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, वजन कम होता है, चर्बी, एक्स्ट्रा फैट नहीं होता है, तो क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो ग्लो करती है, चमक आती है, जवानी आती है। तो जब हमारे शरीर में, हमारी स्किन में एक नयापन आता है, तो उससे क्या होता है कि जो एजिंग होती है वो भी हमें नहीं महसूस होती है, क्योंकि हमारी स्किन पर चमक है। तो जो एजिंग प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। वो हमारे शरीर पर इतना फर्क नहीं डाल पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस योग को करा जाता है, सूर्य नमस्कार योग को करते हैं, तो जो हमारे शरीर है, बॉडी है, उसमें लचीलापन आता है। तो लचीलापन आने से क्या होता है, शरीर में फुर्ती आती है, फुर्तीला होता है। वो हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ किया जाए, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य नमस्कार करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें 12 स्टेप, 12 आसनों को शामिल किया गया है। तो ये फुल बॉडी एक्सरसाइज, मतलब फुल बॉडी का इसमें आसन होता है, फुल बॉडी का एक्सरसाइज होती है। तो जो हमारी हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो लचीली हो जाती हैं। तो जैसे किसी को बैक रहता है कि कमर के दर्द रहता है, तो जो रीढ़ की हड्डी है उसमें लचीलापन आता है, वो मजबूत बनती है और ये पेन वगैरह उसका दूर होता है, उसमें उसको काफी राहत मिलती है। तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन रहता है, मजबूत रहते, तो जैसे आफ्टर 40-50 लोग आजकल, एक तो वैसे ही व्हीकल इतना हो गया है कि थोड़ी सी भी दूरी पर जाना है तो व्हीकल के बिना नहीं जाते हैं, तो चलने की आदत खत्म हो गई है। लेकिन जब हमारा शरीर में हल्कापन रहता है, लचीलापन रहता है, तो क्या होता है कि चलने में और घूमने में कोई परेशानी नहीं होती और मन करता है कि हम थोड़ा घूमें, थोड़ा चलें। तो फिर चलने के अपने फायदे हैं, वो आप हमारे और दूसरी सीरीज में जाकर देख सकते हैं कि चलने के अपने क्या फायदे हैं। तो
इस तरह से हमें इसके 12 स्टेप, 12 आसनों को एक के बाद एक सीक्वेंस बनाया गया है, हमें वो सब फॉलो करने हैं। और जब हम ये 12 आसनों का एक सीक्वेंस फॉलो कर लेते हैं तो वो हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। आप मेरे साथ साथ करें। जब आप डेली आप इसे करेंगे तो आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे, फिर आप अपने आप भी इसे कर सकते हैं। खुले मैदान में योगा मैट के ऊपर या बंद कमरे में योगा मैट के ऊपर आराम से खड़े हो जाएं। सीधे खड़े हों और नमस्कार की मुद्रा बनाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए आराम से खड़े हों। दूसरा जो आसन है वो है हस्त उत्तानासन। नमस्कार की मुद्रा में ही आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं इस तरह से और पीछे की तरफ लेकर जाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ रखें और थोड़ा सा अपनी जो चेस्ट पोर्शन है, चेस्ट अपर पार्ट है, उसको भी पीछे की तरफ हमें ऐसे झुकाना है। ध्यान रखें कि दोनों हाथ हमारे कानों से सटे हुए हों। तीसरा आसन है पाद हस्तासन, हैंड टू फुट पोज। इसमें आपको करना है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सूर्य नमस्कार की जो खास बात है वो ये है कि इसके सारे चरण, जैसे मैंने आपको बताया, कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपको जो आपने हाथों को ऊपर उठाया था हस्तासन से, अब आपको हाथों को नीचे की ओर लेकर आना है। अपने दोनों पैरों को, मतलब नीचे जो पंजे हैं धरती पर, एक तरह से कह लीजिए आप कि अपने पृथ्वी पर अपने दोनों हाथों के पंजों को टिकाना है। जब आप अपने हाथों को पीछे से आगे की ओर लेकर आ रहे हैं तो धीरे धीरे सांस को छोड़ें। हम पीछे अपने हाथों को लेकर गए थे, अपने धीरे धीरे सांसों को लिया था। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हमें अपनी कमर को झुकाते हुए दोनों पैरों से अपने जमीन को छूना है। और जो दोनों हथेलियां हैं उनको हमें पैरों के साइड में रखना है, मतलब जो पंजे हैं, पंजे की जो छोटी टोज है उसके बराबर से रखना है। जब आप बैक से फ्रंट की तरफ आ रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि आपके घुटने सीधे रहें, आपका अपने घुटनों को मोड़ना नहीं है। चौथा अश्व संचालनासन, स्केच ड्रम पोज। हस्त पादासन से सीधे उठते हुए अपने, मतलब ऐसे सोचे कि हम सीधे उठ रहे हैं और जो लेफ्ट लेग है, बायां पैर है, उसको पीछे की तरफ लेकर जाएं। दाहिने पैर को मुड़ा हुआ रखें और जो घुटना है वो अपनी छाती से टच करें, लगाएं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर, जो पंजे हैं, जो हथेलियां हैं, उनको पूरे फैला कर रखें। ऊपर की ओर देखते हुए गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें। पांचवा दंडासन, स्टिक पोज। गहरी सांस लेते हुए दाहिने पैर को भी पीछे की ओर ले जाएं और शरीर को सीधा खड़ा रखें, मतलब हमें अपने घुटनों को जमीन से टच नहीं करना है। सामने हथेली और पीछे पंजों के बल से अपने शरीर को एकदम सीधा लिटाना है, खड़ा करना है। छठा अष्टांग नमस्कार एट लिम्ब पोज। अब धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों घुटनों को जमीन से टच करें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। धीरे धीरे सांस को छोड़ें। अब अपने चेहरे को, जो चिन है, चिन को धरती से टच करें, चेस्ट को टच करें, हाथ और पैरों को धरती से टच करें, लेकिन जो हमारा मिडिल पोर्शन है, हिप से, कूल्हे से अपने बॉडी को ऊपर की तरफ रखें, मतलब एक तरह से आपका पर्वत जैसा आसन बन जाएगा। सातवां भुजंगासन कोबरा पोज। कोहनी को कमर से सटाते हुए हाथों के पंजे के बल से छाती को ऊपर की ओर उठाएं, गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। आठवां भुजंगासन से सीधे इस अवस्था में आए। अधोमुख शवासन के चरण में, जो हमारे जो मिडिल पोस्चर है, हिप कूल्हे के ऊपर की ओर, उन्हें ऊपर उठाएं, लेकिन पैरों की जो एड़ी है वो जमीन पर टिकी रहेगी। जो पंजा है हमारा पैरों का वो जमीन पर टिका रहेगा और जो शरीर है उसको वी आकार में बनाएं। नवा अश्व संचालासन स्केच ड्रम पोज। अब एक बार फिर से, जैसे हमने पहले अश्व संचालन की मुद्रा करी थी, ठीक उसी तरह से हमें अश्व संचालन की मुद्रा में फिर से आना है।
लेकिन इस बार हमें जो लेफ्ट लेग को पहले हमने पीछे की ओर रखा था, अब हमें उसे आगे की तरफ लेकर आना है। 10वां हस्तपादासन, हैंड टू फुट पॉज, मतलब हमें फिर से अपने हाथों को अपने पैरों के पास पंजों के बगल में लेकर आना है। इसके लिए हाथों को ऊपर उठाते हुए आगे की ओर झुकने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि हमें जब हम आगे की तरफ झुक रहे हैं तो अपनी सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है। सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने दोनों पंजों को, हाथों के पंजों को, हथेलियों को अपने पैरों के बगल में रखें। अपने घुटनों को सीधा रखें, घुटनों को मोड़ना नहीं है। 11वां हस्त उत्तनासन, रेज्ड आर्म पोज। हस्त पादासन की मुद्रा से सामान्य स्थिति में वापस आने के लिए हमें हस्त उत्तानासन की मुद्रा को करना है। इसके लिए वापस खड़े हो जाएं सीधा और अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर लेकर जाएं, जैसे हम पहले लेकर गए थे, और अपने कमर को भी पीछे की ओर झुकाएं। 12वां प्रणामासन, प्रेयर पोज। फिर से हमें अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर आए। फिर से हम अपने हाथों को आगे की ओर लेकर आए, अपने हृदय चक्र पर रखते हुए, छाती पर रखते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में बनाएं और सूर्य भगवान को नमस्कार करें। इस तरह से ये हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। यह सूर्य नमस्कार का एक राउंड कंप्लीट हुआ। अपने जैसे अभी हमने बाएं पैर को हम पीछे की तरफ लेकर गए थे, ठीक इसी प्रकार दूसरे राउंड में आप अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, उससे शुरुआत करेंगे। थर्ड में फिर आप लेफ्ट लेग से बाएं पैर से करेंगे और फोर्थ में फिर अपने राइट लेग दाहिने पैर से शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से आप अपने पैरों को चेंज करते हुए 8 से 10 राउंड बना सकते हैं। लेकिन हमें नित्य प्रति करना है, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम नियमित करते हैं तो उसका अभ्यास बनता है हमारे शरीर को, और जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें सुधार होने लगता है। एक दिन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे तो उससे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते हैं पूरी तरह और अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं, तो उसका इतना फायदा हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें इसे रेगुलर बेस पर करना है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब करें। इसे लाइक और कमेंट्स करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।